नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 82वां एपिसोड। कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगभग चरमराती दिख रही है। कोरोना की चपेट में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने की स्थिति में आ गई है। वर्तमान में उद्योगों को आरंभ कराने के पहले कृषि क्षेत्र में सरकारों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए किसानों को प्राथमिकता पर रखना ही होगा। पहले किसान, उसके बाद हल्के उद्योग और उसके बाद भारी उद्योगों को अनुमति दी जाए। ऐसा अगर सरकार करती है तो देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक जो एक महीने के अंदर चरमराती हुई दिख रही है वो काफ़ी हद तक पटरी पर आ सकती है। वर्तमान समय में खेती किसानी पर कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। किसानों को की कमर ही अगर आर्थिक रूप से टूटी रहेगी तो देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर ही रहेगी। टोटल लॉकडाउन के पार्ट 2 में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ जोखिम लेते हुए फैसले लिए गए हैं। ये जोखिम भरे फैसले किसानों के लिए फलदायी वरदान साबित हो सकते हैं। इसके लिए किसानों को खेती किसानी के कामों में छूट दी गई है। किसानों को जिस तरीके की छूट दी गई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बार बार इस बात को दोहराते रहने की आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन बरकरार रखा जाए। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के जो वाहन पेट्रोलिंग कर रहे हैं उससे सतत रूप से उद्घोषणा कराई जानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाए। किसान अगर खेत में काम करने जाते हैं तो वे मास्क का उपयोग अवश्य करें। देश भर में टोटल लॉकडाउन क्या है इस बात को आम जनता को समझने में फेज़ 1 पूरा लग गया। 21 दिन का जो टोटल लॉकडाउन था, लोगों को ग्रामीण अंचलों में टोटल लॉकडाउन क्या होता है, क्या बला है, इस बारे में शायद नहीं पता था। जब उन्हें कर्फ्यू अगर इसको कह दिया जाता तो निश्चित तौर पर सभी को समझ में आ जाता कि घर से नहीं निकलना। पर टोटल लॉकडाउन एक नया शब्द था। इस नए शब्द को समझने में ही किसानों को काफ़ी समय लग गया, ग्रामीण अंचलों के लोगों को बहुत समय लग गया। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। देश में विकास का पैमाना किसानों की मेहनत पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किसानों को किसान ही हैं जो देश की 130 करोड़ जनता की उदर पूर्ति के रास्ते प्रशस्त करता है। सबसे पहले उदर पूर्ति ही होनी चाहिए, इसलिए किसानों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा एक बात और जो सामने निकल कर आई है, पिछले 2-3 दशकों का अगर आप लेखा जोखा देखें तो इन 2-3 दशकों में आप इस बात को पाएंगे कि किसान, खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कृषि उत्पादन के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हर बार प्रभावित किया गया है। अगर फसल खराब होती है तो उत्पादन में कमी भी परिलक्षित होती है। इस लिहाज से कृषि को ही मूल आधार सारी चीज़ों का माना जा सकता है। किसानों को चाहिए कि कृषि के विकास और किस तरीके से उसको आधुनिक बनाया जाए इस बारे में अभी से प्रयास किए जाएं। अभी ये समय माकूल है। अभी अगर आप इस बारे में विचार करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत उजला दिखाई दे सकता है। 1 माह की पूर्णबंदी, टोटल लॉकडाउन लगभग 1 माह का समय बीतने को आ रहा है। 1 माह की पूर्णबंदी में अर्थव्यवस्था को फिर दोबारा से पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। इसके लिए सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले किसानों की सुध ली जाए, उसके बाद हल्के उद्योगों को अनुमति दी जाए और सबसे अंत में भारी उद्योगों को अनुमति दी जानी चाहिए। आज अनेक स्थानों पर किसानी का काम मूलतः मानसून पर ही निर्भर करता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। कभी सूखे की मार, कभी अतिवर्षा की मार, तो कभी बाढ़ का प्रकोप, तो कभी कीट पतंगे, कई तरह की व्याधियों से भी किसान जूझता है। किसान को डीजल के लिए, उसकी मोटर का डीजल हो, ट्रैक्टर का डीजल हो, उसके लिए भी मारा मारी करना पड़ता है। उसे इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आज समय इस बात का संकेत दे रहा है कि वो समय आ चुका है। समय को पहचानिए, समय की आहट को सुनिए। समय आ चुका है कि
खेतों से ज़्यादा उत्पादन किस तरह हो, इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। देश में गेहूं चावल के अलावा अन्य चीज़ों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही फलों का उत्पादन विपुल मात्रा में देश भर में अभी कुछ निश्चित रकबे हैं, कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहां पर चावल या गेहूं का उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन अलग होता है। इसके लिए शोध किए जाने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हम जिन स्थानों पर फल नहीं होते, जिन स्थानों पर चावल नहीं होता, वहाँ किस तरीके से हम वातावरण को देखते हुए इनकी पैदावार को बढ़ा सकें। किसानों के लिए यह समय पशुओं की नस्ल सुधारने का भी है, इसके लिए भी शोध किए जाने की ज़रूरत है। दुनिया भर में पाई जाने वाली भैंसों की कुल तादाद का, जितनी भैंसें दुनिया भर में पाई जाती हैं, उसका 57% देश में है। गाय बैलों की जितनी तादाद दुनिया भर में है, उसका 14% भारत में है। ये हमारे लिए बहुत राहत की बात है। इनकी नस्ल अगर हमने सुधार दी तो आने वाले समय में किसानों के लिए ये एक वरदान साबित होगी। इसके अलावा खेतों में जिन रसायनों का प्रयोग होता है, उन रसायनों को देखा जाए कि वो मानव के लिए हानिकारक तो नहीं है। प्रतिबंधित रसायन, प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग ना हो पाए, इसके लिए भी आज नज़र रखने की, कड़ाई से नज़र रखने की ज़रूरत महसूस की जा रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है कि घरों से ना निकलें, घरों पर ही रहें, टोटल लॉकडाउन या कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। बहुत ज़रूरी होने पर घर से निकलें। अगर आप घर से निकलते तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी, इसका पालन बहुत कड़ाई से करें। हाथ आप घर पहुंचते साथ ही हाथ धोएं। अपने ये नाखूनों को छोटा रखें, इन नाखूनों से अनेक विषाणु आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके आप इसे अपना बना सकते हैं। नमस्कार।